पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 18 नवंबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करेंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सही प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस नेशनल एपिलेप्सी दिवस डे कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया 17 नवंबर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 17 नवंबर को। भारत मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को मिर्गी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिर्गी मस्तिष्क का एक पुराना विकार है जिसके लक्षण आवर्तक दौरे या फिट है। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो हाल ही में HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी HDFC। HDFC बैंक लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 14 से 21 नवंबर 2021 के समर्थन धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। बात आई HDFC बैंक की। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था। कब? अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में महिला जयवर्धने, शॉन पुलाक और जेनेट बिट्रिन को शामिल किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा किया है कि क्रिकेट के दिग्गज महिला जयवर्धन जो कहाँ के श्रीलंका के हैं, शॉन पुलाक जो दक्षिण अफ्रीका के हैं और जेनेट बिट्रिन जो इंग्लैंड के को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम क्रिकेट में लंबे और शानदार इतिहास से खेल के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत के बाद 106 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। कब? 15 जून 1909 को ICC की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चुनिंदा NBFCs के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की है? तो हाल ही में चुनिंदा NBFCs के आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की है RBI। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी RBI ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र शुरू करने की घोषणा की है। ये 2 प्रकार की NBFC 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाली NBFC है और जमा न लेने वाली NBFC जिनका परिसंपत्ति आकार 5,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक है। बात है RBI की। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास और प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विल्बर स्मिथ का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो हाल ही में विल्बर स्मिथ का निधन हो गया है, वे एक लेखिका थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेखक थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित जम्बिका में जन्मे दक्षिण अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध लेखक विल्बर स्मिथ का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितना? 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण का आयोजन किया गया? तो हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण का आयोजन झांसी में किया गया है। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी, झांसी में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया गया है। 19 नवंबर को वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति और राष्ट्र रक्षा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान राष्ट्रीय प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में के एक भाग के रूप में राष्ट्र रक्षा समर्पण का पर्व 17 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शिमला में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे? तो हाल ही में शिमला में पीठासीन अधिकारियों के बैठक का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में आयोजित किया जा रहा है और यह जो सो सम्मेलन 7वीं बार शिमला में आयोजित किया जा रहा है। कितना? 7वीं बार जो सो आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व COPD दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व COPD दिवस मनाया गया 17 नवंबर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17 नवंबर को। COPD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD का फुल फॉर्म होता है। विश्व COPD दिवस हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में COPD देखभाल में सुधार के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व COPD दिवस 17 नवंबर 2021 को मनाया गया है। 2021 का थीम है हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB और किसने वी पावर पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है? तो हाल ही में ADB और विश्व बैंक ने वी पावर पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जैसे इसको लॉन्च किया है। भारत में दक्षिण एशिया की महिलाओं को पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में बढ़ावा देने के लिए वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम 9 नवंबर 2021 को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के सहयोग से आयोजित किया गया है। बात है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड रॉबर्ट माल्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक अक्टूबर माह के उच्चतम स्तर कितने प्रतिशत पर रहा है? तो हाल में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक अक्टूबर 2 माह के उच्चतम स्तर में उच्चतम स्तर प्रतिशत रहा है 12.54% रहा है। कितना? 12.54% रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक पर अपना डेटा जारी किया है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अंतरिम थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2021 में 5 महीने के उच्चतम स्तर 12.5 पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कुल कोष 614 करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो हाल ही में RBI का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कुल 614 करोड़, कितना? 614 करोड़ रुपए जैसा पहुंच गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, RBI का पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना जनवरी 2021 में RBI द्वारा देश के उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती को सब्सिडी देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तमिल फिल्म को 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है कुंजंगल फिल्म को। किस फिल्म को? कुंजंगल तमिल फिल्म को चुना गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंजंगल फिल्म को चुना गया है।
तमिल फिल्म कुंजंगल को 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। यह एक शराबी, गाली गलौज करने वाले पति और पत्नी के बीच संबंधों को कहानी है। कहानी उनके बच्चों के दृष्टिकोण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो हाल ही में S-400 एयर सिस्टम की सप्लाई जो शुरू कर दी है रूस ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली घातक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की सप्लाई शुरू कर दी है। S-400 सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर तक की सीमा के भीतर आने वाले दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहाँ तक कि ड्रोन को भी तबाह करने में सक्षम है। बात है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल, और उसके राष्ट्रपति हैं वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक रिश्वतखोरी में सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल में वैश्विक रिश्वतखोरी में सूची में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेनमार्क रहा है। 194 देशों की सूची में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है और अपना देश भारत 194 देशों की सूची में 82वें स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। बात है डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा है डेनिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द डिसप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल में द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया नामक पुस्तक को लिखे हैं देवाशीष मुखर्जी। कौन लिखे हैं? देवाशीष मुखर्जी लिखे हैं। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवाशीष मुखर्जी। चलिए हम लोग इन सही प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो हाल ही में HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया महिला जयवर्धनों को, शॉन पोलाक को और जेनेट विट्रीन को। महिला जयवर्धन श्रीलंका के, शॉन पोलाक जो ये दक्षिण अफ्रीका के और जेनेट विट्रीन ये जो है सो इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चुनिंदा NBFCs के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की है? तो हाल ही में RBI ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में विल्बर स्मिथ का निधन हो गया, वे क्या थे? तो हाल में विल्बर स्मिथ का निधन हो गया है, वे एक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण का आयोजन किया गया? तो हाल में झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में किसने शिमला में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में विश्व COPD दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व COPD दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB और किसने बी पावर पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक अक्टूबर माह के उच्चतम स्तर कितने प्रतिशत पर रहा है? तो 12.54% पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसका पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कुल कोष 614 करोड़ रुपए तक पहुंच गया? तो RBI का पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस तमिल फिल्म को 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो कुंजंगल तमिल फिल्म को ऐसा चुना गया है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी? तो रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी अपना देश भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में वैश्विक रिश्वतखोरी में
के सूची में कौन शीर्ष पर है? तो वैश्विक रिश्वतखोरी की सूची में डेनमार्क शीर्ष पर है और अपना देश भारत जो है 82वें स्थान पर रहा है 194 देशों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुख इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे देवाशीष मुखर्जी लिखे हैं। चलिए आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में राष्ट्र के किस दिन को अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया? तो हाल ही में राष्ट्र ने किस दिन को अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया है? तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ए 15 नवंबर, बी 17 नवंबर, डी 16 नवंबर, डी 18 नवंबर। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए कल पूछे गए प्रश्न उसका जवाब है, हाल ही में किस भुगतान प्रणाली ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो हाल में दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है भारत पे ने किया। किसने? भारत पे ने किया है। तो सही तरह ऑप्शन सी भारत पे ने। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।